दोस्तों नमस्कार। आज आपसे पहली वीडियो में मिल रहा हूँ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छाया मैथ्स गुरु, जिसमें आज हम आईएससी बोर्ड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको शुरू करने वाले हैं। और ये चैप्टर बोर्ड के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं और इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन इसमें आए हैं। इसलिए ये चैप्टर बोर्ड के हिसाब से अच्छा तो है ही, और अदर जो बोर्ड हैं सीबीएसई, यूपी और अदर बोर्ड, उनमें भी ये चैप्टर काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। तो हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसको आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और इसे किस इक्वेशन के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मीन होता है टू। अगर कोई हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि सबसे जो बड़ी घात है वो हमारी 2 है। मैक्सिमम जो पावर है वो आपकी 2 है, इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। यहां पर ए बी सी इंटीजर्स हैं, बट ए डज नॉट इक्वल टू 0। इट इज कंपल्सरी। ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए की वैल्यू अगर हम 0 कर देंगे तो इक्वेशन सिर्फ बचेगा बी एक्स प्लस सी, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके द्वारा हम करते क्या है, मेन हमारा मोटिव है कि आखिर इस चैप्टर को क्यों रखा गया है, क्या हम इसके द्वारा कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग मूलों, जो मूल होते हैं, रूट्स होते हैं, उनका नेचर फाइंड करते हैं, उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और इनके बीच बहुत सारे फैक्टर होते हैं, फैक्टराइजेशन के द्वारा भी फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आता है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स, सपोज आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और आपसे पूछा गया कि बताइए किस टाइप्स का इक्वेशन है। तो आप पावर देखिए, अगर पहली पावर है, पावर यहां पर 1 है, तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन होगा। 2 पावर है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। थर्ड है तो त्रिघात समीकरण हो गया, ट्राई। 4 पावर है तो फोर टेट्रा। कुल मिलाकर पावर के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं। अब क्योंकि हम आज का जो चैप्टर बेसिकली वो दे रहे हैं आईसीएसई बोर्ड के लिए है ये चैप्टर, तो हम लोग एम एल अग्रवाल बुक का यूज करेंगे। एम एल अग्रवाल जो बुक है उसका हमें यूज करना है। एम एल अग्रवाल में इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से रिलेटेड जो पहली एक्सरसाइज है, उसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है रूट से रिलेटेड। ये जो रूट्स उसके होते हैं, अगर उन रूट्स को वापस इसमें हम प्लेस कर दें तो ये लेफ्ट और राइट की वैल्यू को इक्वल कर देते हैं। सपोज हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1, इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 2-2 क्वेश्चन लेके चलेंगे, फिर डाउट वाली अलग क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग determine the whether the given number are roots of the given equation or not। कह रहा है कि आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और आपको शो करना है कि 2
और -2 इसके रूट्स हैं कि नहीं, यानी यू कैन प्रूव 2 और -3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट. So in this process we can put, first of all we can put the value of 2 and 3 separately. हम लोग सेपरेट फॉर्म में वैल्यू पुट करेंगे. सपोज पहले मैंने वैल्यू 2 पुट कर दी, we can put 2 in place of x. So this equation will be, जैसे मैंने वैल्यू उसमें रख दी तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6 इक्वल टू 0. 4 प्लस 6 सेम है ना, सेम साइन एडिशन हो जाएगी. तो 4 प्लस 6 10, तो 10 माइनस 10, तो 10 माइनस जब 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 0. तो आपने देखा लेफ्ट राइट दोनों में क्या हो गया, ये 0 हो गया. तो जब लेफ्ट राइट दोनों में 0 हो गया, इट मीन्स लेफ्ट की वैल्यू राइट हैंड के इक्वल हो गई. अगर ऐसा हो जाए सो वी कैन से दैट 2 इज ए रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. तो ये 2 हमारा क्या है, इस इक्वेशन का रूट्स है. चलिए हम 3 के लिए चेक करते हैं. तो वी कैन पुट x इक्वल टू -3 इन प्लेस ऑफ x. -3 होल स्क्वायर ऑफ -3, 5 मल्टीप्लाई बाय -3. We can put x equal to -3, no, plus 6 equal to 0. Square of -3 9. Multiplication of minus multiply minus plus 5 3 15 plus 6. ओके, तो आप देखेंगे कि मैंने जैसे वैल्यू यहाँ पर -3 पुट की तो -3 का जो स्क्वायर है वो आया आपका 9, मल्टीप्लाई किया 5 3 15 और माइनस माइनस प्लस. तो आप देखोगे यहाँ पर जो वैल्यू आने वाली है पॉजिटिव वो 0 के इक्वल नहीं होगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लेफ्ट इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अच्छा आपको शायद दिख नहीं रहा है, मैं फिर से इसको भी क्लियर कर देता हूँ. तो आप देखेंगे कि अभी मैंने फिर से, मैं वैल्यू रख के दिखाऊंगा आपको. मैंने फिर से वैल्यू रख दी है -3 स्क्वायर -5 -3 प्लस 6. स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 0. तो आप यहां से देखेंगे कि इनको जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी. पॉजिटिव वैल्यू जो आएगी वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगी. इससे स्पष्ट होता है कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुई. जैसा कि आपने देखा कि पहले में हो रहा था ये और दूसरे में नहीं हुआ. सो वी कैन से दैट इन दिस क्वेश्चन 2 इज ए रूट ऑफ दिस इक्वेशन बट -3 is not root of this equation. So this is the first type of question. Okay. इसी प्रकार से और भी बहुत सारे आते हैं क्वेश्चन. एक टाइप्स और हम बताते हैं और इसके बाद 5.1 आपके लिए होमवर्क है. और डाउट्स के लिए आप जो है मेरा नंबर याद रखें, व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर मुझे डाउट्स भेज सकते हैं. अभी मैं नंबर इसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा, तो आप बताइएगा. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. if 2 by 3 if 2 by 3 is a solution of equation 7x square plus kx minus 3 equal to 0, then find the value of k. What is the value of k if 2 by 3 is a root of this equation? So guys, in this question you can put
you can put x equal to 2/3 in place of x. x के प्लेस में हम 2/3 पुट करेंगे. जैसे ही हम 2/3 पुट करेंगे हमें k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. So we can put x equal to 2/3 in place of x. So in this question, 7 multiply 2/3 square plus k 2/3 minus 3 equal to 0. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 2/3 का स्क्वायर क्या होता है? 2/3 का स्क्वायर होगा 4/9. मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2k/3 minus 3 equal to 0. Now again multiply 6 4 जा 28. 28/9 plus 2k/3 minus 3 equal to 0. Now displacement of constant number को डिस्प्लेसमेंट करते हैं. 2k/3 equal to 28/9 plus 3. Now take as LCM. So 9 take as LCM 28 plus दोनों को ऐड करते हैं. ऐड करेंगे तो 8 plus 5 8 plus 7 15 2 2 4 5/9. अब इक्वल किसके है ये? 2k/3 के. कैंसिल कर देंगे यहां से. तो यहां से आप देखेंगे कि आपको सिंपली k की वैल्यू मिलेगी. तो इस तरह से पहली एक्सरसाइज में 2 टाइप्स के क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि इसमें कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको डाउट कर रहा हो या डिस्टर्ब कर रहा हो. और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बाद शेयर भी करें. थैंक यू. जय श्री राम.